दोस्तों, गुजरात में तृष्णा से जलती धरती पर उम्मीद की बूंदें भी रूठ सी गई है। राजनीति की प्यास ने शहरों की नदियां सुखा दी हैं। टैंकरों की कतारें कह रही हैं कि गुजरात में सत्ता की कहानी, जहां पानी नहीं है वहां सिर्फ वादों की रवानी देखी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, गुजरात में पानी का संकट कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इस बार हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि लोगों की सहनशीलता जवाब देने लगी है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़, वडोदरा, लगभग हर बड़े शहर और कई छोटे कस्बों में पानी की कमी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सुबह सुबह लोग बाल्टी लिए, बर्तन लिए गली में खड़े मिलते हैं और एक टैंकर आने का इंतजार करते हैं। कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि टैंकर टाइम से आता ही नहीं और लोग 2 से 3 घंटे तक लाइन में खड़े रहकर वापस खाली बाल्टी लेकर लौट जाते हैं। ये वही तस्वीर है जिसने गुजरात में राजनीति को फिर से गर्म कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा है और ऐसा आरोप लगाया है जिसने पूरे राज्य में बहस छेड़ दी है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि राज्य सरकार जानबूझकर पानी की सप्लाई को कम कर रही है, स्थानीय बोर्डों की जिम्मेदारी कम कर रही है और पानी को धीरे धीरे निजी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के अनुसार ये एक सोची समझी पॉलिसी है जिसमें भविष्य में लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ेगा और इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों और मध्यम वर्ग को होगा। जब आप गली मोहल्लों में घूमते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देती है। बच्चे स्कूल जाने से पहले बाल्टी भरने में माता पिता का साथ दे रहे हैं। बुजुर्गों की कमर झुक चुकी है लेकिन मजबूरी उन्हें लाइन में खड़ा कर देती है। महिलाएं रोज पानी के लिए संघर्ष कर रही हैं। कभी पाइप से पानी नहीं आता तो कभी दबाव इतना कम है कि आधी बाल्टी भरने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। कई घरों में पानी पीने के लिए RO खरीदना भी मजबूरी बन चुका है और बिजली का बिल इस समस्या का दूसरा चेहरा है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि गुजरात की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि नर्मदा से पानी आता है, बांध भरे हुए हैं, नहरें मौजूद हैं और फिर भी शहरों में प्यास बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी नेताओं का सीधा सवाल है, जब पानी उपलब्ध है तब सप्लाई में कटौती क्यों हो रही है? टैंकरों का रैकेट कैसे बढ़ रहा है? कौन सी कंपनियां सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट ले रही है और जनता को हर साल गर्मियों में ही क्यों याद आता है कि सरकार कहां सोई हुई है? वहीं आम आदमी पार्टी ये भी आरोप लगाती है कि बीजेपी अपनी शहरी सत्ता को मजबूत रखने के लिए पानी को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। कई इलाकों में पानी की सप्लाई चुनाव से पहले बढ़ जाती है और बाद में अचानक ही कट जाती है। गरीब बस्तियों में टैंकर भेजे जाते हैं लेकिन ये टैंकर भी अक्सर नेता कारोबारी नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। कई जगहों पर लोगों ने कहा है कि एक ही इलाके में कुछ घरों में नियमित सप्लाई है जबकि दूसरी गलियों में पानी टपक कर भी नहीं आता। इससे सवाल उठता है, क्या पानी वितरण में राजनीति की जा रही है? इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी सरकार अपनी सफाई देती है। सरकार का कहना है कि गर्मी बढ़ने की वजह से पानी की मांग अचानक बढ़ी है और पाइपलाइन मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन जनता को यह सफाई समझ नहीं आती क्योंकि पिछले 5 से 6 साल से हर साल वही कहानी दोहराई जाती है। हर गर्मी में सप्लाई कट, हर गर्मी में टैंकर लाइनें और हर गर्मी में सरकार की वही बयानबाजी। यहाँ आम आदमी पार्टी का तर्क आता है। आम आदमी पार्टी कहती है कि गुजरात जैसे विकसित राज्य में पानी की समस्या मैनेजमेंट फेलियर नहीं बल्कि इंटेंशनल कमी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है कि बीजेपी सरकार पानी के बिजनेस को निजी कंपनियों के हवाले कर रही है जिससे आम आदमी को महंगा पानी खरीदना पड़ेगा। कई शहरों में पानी मीटर लगाने की शुरुआत हुई है और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये प्राइवेटाइजेशन का पहला चरण है। जब हम गांवों की ओर नजर डालते हैं तो और भी दर्दनाक तस्वीर सामने आती है। कई जगह बोरेवल सूख चुके हैं, किसान खेतों में सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं जिससे पैदावार घट चुकी है। ग्रामीण महिलाएं 1 से 2 किलोमीटर चलकर पानी भर कर लाती हैं लेकिन उनका दर्द किसी टीवी डिबेट में नहीं दिखता। ना कोई मंत्री दौरा करने आता है और ना ही बड़ी घोषणा होती है। गांव के लोग कहते हैं कि चुनाव के समय नेता पानी बढ़ाने का वादा करती है लेकिन चुनाव खत्म होने से ही वादा भी सूखा नजर आता है। आम आदमी पार्टी ने हाल ही में कई शहरों में पानी के मुद्दे पर जनसभा की है। इन सभाओं में लोगों ने अपने अनुभव बताए। किसी ने कहा कि पिछले 10 दिनों से दिन में केवल 30 मिनट ही पानी आ रहा है। किसी ने बताया कि टैंकर की लाइन में कभी कभी धक्का मुक्की और झगड़ा भी हो जाता है। एक महिला ने कहा है कि पानी नहीं तो जीना मुश्किल है लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के नेताओं और लोकल निकायों में कमीशन खोरी बढ़ चुकी है। टैंकर माफिया, कॉन्ट्रैक्टर्स और स्थानीय नेताओं की मिली भगत से पानी वितरण का पूरा सिस्टम ही टूट चुका है। कई जगहों पर टैंकरों को उन्हीं इलाकों में भेजा जाता है जहां राजनीतिक हित पूरे होते हैं। कुछ बस्तियों में 4 से 5 टैंकर एक दिन आते हैं, जबकि दूसरी बस्तियों में 2 से 3 दिन ही कोई टैंकर नहीं पहुंचता। राजनीति का ये खेल आम आदमी पार्टी की प्यास के बीच लड़ा जा रहा है। आप कहती है कि बीजेपी की सरकार ने पानी को अधिकार नहीं व्यापार बना दिया है। सरकार जवाब देती है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है, लेकिन एक आम नागरिक अपनी बाल्टी और बर्तन लेकर जो संघर्ष झेलता है वो किसी राजनीति से बड़ा है। उसके लिए राजनीति सही या गलत नहीं, पानी होना चाहिए बस। उसकी प्यास किसी पार्टी का मुद्दा नहीं, उसकी रोजमर्रा की लड़ाई है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर भी बहस बढ़ चुकी है। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें महिलाएं पानी के इंतजार में रो पड़ती हैं। पुरुष गर्मी में खड़े खड़े चक्कर खा जाते हैं। आपके नेता कहते हैं कि गुजरात मॉडल की असलियत इन्हीं वीडियो में दिखती है, जबकि बीजेपी समर्थक इसे कुछ और ही बताते हैं। लेकिन सच ये है कि प्यास मजाक नहीं होती और जिस पे पानी नहीं मिलता वो सरकार की सफाई नहीं सुनता, उसे समाधान चाहिए होता है। वही गुजरात की विपक्षी पार्टियों में आप ही वो पार्टी है जो इस मुद्दे को सबसे आक्रामक तरीके से उठा रही है। आपके अनुसार पानी एक मूल अधिकार है और इस निजी कंपनियों के हाथों बेचना जनता के साथ अन्याय है। आप वादा करती है कि दिल्ली की तरह गुजरात में भी घर में 24 घंटे पानी पहुंचाया जा सकता है, बस राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। अंत में सवाल यही है, क्या गुजरात में पानी की समस्या सिर्फ गर्मी की देन है? क्या ये सिर्फ मैनेजमेंट की गलती है या एक राजनीतिक नीति है जिसमें पानी का व्यापार आने वाले समय में और बड़ा कारोबार बनने वाला है? आज गुजरात में हर नागरिक ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर उसकी प्यास कब बुझेगी और कब सरकार इस मुद्दे पर गंभीर होगी। पानी राजनीति का हथियार नहीं बनना चाहिए, पानी जीवन है। जब तक इस बात को समझा नहीं जाएगा तब तक गुजरात की गलियों में टैंकरों की लाइनें खत्म नहीं होंगी और प्यासी घरों की आवाजें इसी तरह गुजरात से सवाल पूछती रहेंगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी राजनीतिक अपडेट जानने के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM गुजरात के साथ। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप हमारे साथ जुड़ते हैं उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।